हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। इसमें समझेंगे हम लोग घातांक का नियम, कि कैसे नियम काम करते हैं। कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग पहले लिख चुके हैं। कैसे फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे ए पे पावर दिया हुआ है m और इंटू ए पे पावर n है। नीचे जो a दिया हुआ है ये मेरा क्या है, बेस है, और इसमें ऊपर जो दिया हुआ ये घात है मेरा, ये इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो ए पे पावर m है इंटू ए पे पावर n दिया हुआ है। इसका अगर ये मल्टीप्लाई में रहता है, गुना में रहता है, तो ये क्या होता है, पावर इसका जुट जाता है। अगर ये हमारा हॉल में पावर रहे तो इसमें पावर में क्या होता है, गुना हो जाता है। ए पे पावर m होल n है, तो ये क्या होगा, पावर में गुना हो जाता है। उसके बाद अगर ये पावर मेरा क्या रहे, यहाँ पे डिवाइड में रहे, ए पे पावर m, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस सेम दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है, पावर गुना हो रहा है। ए पे पावर m डिवाइडेड बाय ए पे पावर n, तो क्या होगा, यहाँ पे पावर घट जाता है, भाग में घट जाता है, गुना में जुटता है, भाग में घट जाता है। अगर होल पे पावर रहे तो उसमें पावर गुना हो जाता है। यहाँ पे ए पे पावर m और बी पे पावर m है, यहाँ पे पावर सेम दिया हुआ है लेकिन बेस दोनों का चेंज है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का बेस गुना हो जाता है। अगर यहाँ पे बेस सेम रहता था तो पावर जुटता था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, होल पे पावर अलग अलग था लेकिन बेस एक ही था, तो क्या होता था, जो गुना हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुना में है, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m दिया हुआ है। इसमें है क्या कि यहाँ पे बेस दोनों का अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो बेस क्या होगा, गुना हो जाएगा, और पावर जितना दिया हुआ सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इस फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन है, 64 पे पावर 1/2 दिया हुआ है। तो 64 पे पावर है, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना इसका बेस में क्या चीज है, सबसे पहले बेस को देखना है। बेस हमको जितना दिया हुआ रहता है उसका क्या करना है, हम लोग को गुणनखंड में तोड़ लेंगे। देखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे 64 दिया हुआ है तो ये गुणनक में कैसे टूटेगा, गुणनक में इसको तोड़ना है। कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब देखना है कि 2 पे कितना बार गुना किया गया है 2 को, तो 1 2 3 4 5 6। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि 64 कितना का पावर कितना होता है, ये सब थोड़ा सा हम लोग को याद रखना चाहिए। कितना दिया हुआ है, 2 पे पावर हम लोग कितना बार, जितना बार लिखे हैं गुना में उतना क्या करना है, यहाँ पे पावर दे देना है। 1 2 3 4 5 6, तो पावर कितना हो जाएगा, 6। अभी समझना है, यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो गया, 6। उसके बाद हॉल कितना पावर दिया है, 1/2। ये किस फॉर्मूला में सेट होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ए पे पावर m था और ए पे पावर n है, ये क्या है, हॉल में पावर दिया हुआ है ना, यह क्या होता है, सेम चीज रहता है। क्या चीज, बेस सेम है। उसके बाद गुणक में क्या होगा, इसका पावर जो है, और 1/2 हॉल पे पावर जो है, यहाँ पे m इंटू n दिया हुआ था ना, सेम चीज उसी तरह करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग अगर यहाँ रहेगा 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसको गुना करना, कैसे गुना करते हैं हम लोग, इसको जो कटा देते हैं, 2 से भाग लग जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, तो कितना आंसर आएगा, 3 आया ना। वहां यहाँ भी सेम करना है, 2 से कटा देंगे 6 में, ये पावर में काम कर रहे हैं हम लोग। ये बेस दिया हुआ है, ये 2 जो है मेरा बेस है, ठीक है, तो हम लोग 2 से भाग देंगे 6 में, 3 बार में कटेगा, यानी कि इसमें पूरा कितना सॉल्व आया, यहाँ पे 3 आया। कितना, 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 3। तो 2 पे पावर 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 को कितना बार गुना किया गया होगा, 2 को 3 बार गुना किया होगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि आंसर कितना आएगा, 8 आएगा मेरा। सेम इसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, इसको समझना है। सेम जैसे इसका था, कितना था, यहाँ पे 64 था, यहाँ 32 ही है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 32 को अगर लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना बार, 1 2 3 4 5,
5 बार, यानी कि 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। हॉल कितना है, 1/5 दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला में सेट होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर, हॉल में था इसीलिए इसको क्या करेंगे 1/5, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो 5 और 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 पे पावर 1 बचेगा, यानी कि 2 पे पावर नंबर बराबर कितना होता है, 2 ही होता है आंसर। सेम इसी तरह 125 दिया हुआ है, तो 125 को कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 गुना 5, 25 पचे 125 होता है, यानी कि 25 पे पावर कितना हो गया, 25 पे पावर 3 हो गया, यानी 5 पे पावर 3 हो गया, 25 पे नहीं, 5 पे पावर 3। उसके बाद 1/3, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हॉल पे पावर था, सेम यही फॉर्मूला में सेट करना हम लोगों को, क्या करना है, 3 1/3, 5 पे पावर 3 इंटू 1/3 दिया हुआ, ये 3/3 कट जाएगा, उसके बाद कितना बच जाएगा, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 का मतलब हो गया 5 आंसर। आगे हम लोगों को समझना है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अभी तुरंत एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।